ये कन्याओं के वर के लिए है और बेटों के लिए प्रैक्टिकल चौपाइयां हैं। मैंने बोली है और ये जो है ना प्रैक्टिकल की हुई चौपाइयां, ऐसे नहीं है, महामंत्र है। सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। ये आशीर्वाद महाराज विश्वामित्र ने राम जी को दिया था और उसका फल क्या हुआ कि सीता जैसी अर्धांगिनी मिली। रामायण की चौपाइयां, शत्रु ज्यादा बढ़ रहे हैं, जाके सुमरते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जीवन में दुख बहुत है, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखो राम जी हरते हैं कि महामंत्र है, कलम वृक्ष है रामचरितमानस। और इतना ही नहीं, इतने से भी तसल्ली नहीं हुई तो बाबा ने लिख दिया कि भवसागर चहे पारे जो पावा, जो भव सागर से पार जाना चाहता है तो राम कथा ता कहां दृढ़ नावा। राम कथा क्या है? उसके लिए दृढ़ नौका के समान है। जो भव सागर से पार जाना चाहता है तो भव से पार ले जाने के लिए राम कथा नौका है, नौका। कितनी राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय रूपी जो विहग बैठे हैं, जो पक्षी बैठे हैं हमारे जीवन में, उनके लिए क्या है? सुंदर कर तारी। जैसे कोई पक्षी बैठा और हमने ताली बजाई और वो, ऐसे ही राम कथा सुंदर ताली है संशय रूपी विहगों को, संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए। संशय विहग साधारण नहीं है राम, बहुत बहुत। राम कथा कल कामद गाई, क्या है? कामधेनु गाय है। कितनी उपाधियां दी बाबा ने राम कथा को, कामधेनु गाय। और कामधेनु का ऐसा प्रभाव है कि दुनिया का ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं है जो कामधेनु प्रदान नहीं कर सकती। ऐसा प्रभाव, तो वही प्रभाव हमारी राम कथा का है, वही रामचरितमानस का है। बड़ा सुंदर ये राम कथा महाराज। पर गोस्वामी जी ने इसे नाम दिया राम चरित्र मानस। बड़ा सुंदर प्रारंभ कर रहे हैं बाबा। सबसे पहले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद श्यामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विना। रामायण जी की वंदना बहुत है। हमारे गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की है मानस में। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की है, देवताओं की भी की है और दैत्यों की भी की है। यहाँ तक बाबा ने संतों की तो की ही है, साथ में असंतों की भी वंदना। बाबा लिखते हैं बंदो संत असज्जन चरण, सज्जनों की भी वंदना की और सज्जनों की भी। देखिए दैन्य, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का। इतना ही नहीं, जेब कतरा डाकुओं की भी वंदना है रामचरितमानस में। ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जहां सबको सम्मान दिया गया। जेब कतरे डाकू तक वंदन किए गए हैं इसमें मानस में। ऐसा ग्रंथ है ये। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले भगवान गणेश विनायक और माँ भगवती जगदम्बा पारंभा बीड़ा वादनी सरस्वती मैया, जो हमें वाणी प्रदान करें, जिनके बिना एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। और भगवान गणेश विवेक हैं, विवेक। जब वो विवेक देंगे तभी तो वाणी स्फुटित होगी महाराज। तो भगवान गणेश और माँ सरस्वती की वंदना की। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। भगवान शिव और पार्वती है श्रद्धा और शिव है विश्वास। तो जिस काम में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता वो काम कभी सफल नहीं होता। तो सती महाराज पार्वती है श्रद्धा और भगवान शिव है विश्वास। हमें राम जी में श्रद्धा है तभी तो ठाकुर में विश्वास। हाँ, तो ऐसे भगवान भोले बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान गणेश की वंदना करी और महाराज भगवान शिव की वंदना करी। इसके बाद सदगुरुदेव के चरणों की वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बाबा प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले 5 सोरठे लिखे, जहे सुमरत सिद्ध होई गणनायक करवर वदन, करहो अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदा,
सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना। जह सुमरत सिद्धि हुए, जिनका स्मरण करने मात्र से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास से पूछा, बाबा बुरा मत मानना, आप अकिंचन साधु झोपड़ी में रहने वाले, आपको रिद्धि सिद्धि की कहां हो सकता है, जो आप गणेश की वंदना करके कह रहे हो जय सुमरत सिद्ध, जिनका स्मरण करने मात्र से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। आपको कौन सी सिद्धियां चाहिए बाबा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, आपकी निगाह में संसार की सिद्धियों का प्रलोभन होगा, महत्व होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में सबसे बड़ी सिद्धि जानते हो क्या है? संसार की सिद्धि नहीं। बोले फिर? बोले हमारी दृष्टि में सबसे बड़ी सिद्धि है साधन सिद्ध राम पद नेहु। सबसे बड़ी सिद्धि है श्री सीताराम जी के चरणों का अनुराग। और हम गणेश भगवान से ये मांग रहे हैं कि आपकी कृपा हो तो सीताराम जी के चरणों में हमारा अनुराग हो जाए। भगवान ने, वो गोस्वामी जी ने मांगा भी यही है। जिस वक्त गोस्वामी वंदना कर रहे, सबकी वंदना करी गोस्वामी जी ने, लिख रहे थे, नीचे निगाह किए और तभी हल्ला सुनाई दिया। हल्ला सुना तो गोस्वामी जी ने दृष्टि ऊपर डाली, तो लाइन लग रही है। एक लाइन में देवता खड़े हैं, एक में दैत्य खड़े हैं, एक में राक्षस भी खड़े हैं, एक में जेब कतरे डाकू खड़े, एक में संत खड़े हैं। सब कह रहे हैं बाबा मांगो मांगो। देवता बोले आपने हमें वंदन प्रणाम किया है, प्रसन्न है, कुछ देना चाहते मांगिए। दैत्य लोग बोले वैसे तो हम दुनिया को सताते हैं, लेकिन आपने हमें भी सम्मान दिया है तो हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। संत भगवान बोले मांगिए ना गोस्वामी जी, इतनी सुंदर वंदना की है आपने हमारी, हम देना चाहते हैं आपको कुछ। जेब कतरे डाकू बोले वैसे तो हम दुनिया को लूटते हैं, लेकिन आपने हमको भी सम्मान दिया, इसलिए हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। पर गोस्वामी जी बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं। बोले नहीं नहीं, मांगना तो पड़ेगा, अब हम आए हैं तो बिना दिए तो नहीं जाएंगे, मांगना तो पड़ेगा। तो गोस्वामी जी बोले यदि आप सब देना चाहते तो एक साथ में दीजिए, एक ही वरदान। बोले क्या? कि तुलसीदास कहत कर जोरी बस राम सिया मानस मोरे। बस एक आशीर्वाद आप सबसे चाहिए, मुझे एक वरदान चाहिए कि आप सबके आशीर्वाद से श्री सीताराम जी हमारे अंतष्ट में आके, हमारे मानस में आकर के विराजमान हो जाएं। सीताराम चरण रत्न मोरे, वो अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। अगर प्रसन्न है तो बस इतना वरदान दीजिए। हाय महाराज। तो गोस्वामी जी कहते हैं जह सुमरत सिद्ध होए। इसके बाद कहते हैं मुंह को हुए हैं बाचाल, पंग चढ़े गिरवर। जिसकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, ये ठाकुर जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरम। भगवान चाहे तो लंगड़ा दौड़ के पहाड़ चढ़ जाए और गूंगा वेद उच्चारने लग जाए, ये ठाकुर की कृपा के बिना संभव नहीं है महाराज। तो जो मुख को भी वाचाल कर दे, ऐसे भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शिव वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। भगवान शिव सतगुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करी है। कृपा सिंध नर रूप बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंध नर रूप हरि। सतगुरुदेव जो स्वयं हरि स्वरूप हैं, जिनके वचन कैसे हैं? सूर्य की किरणों के समान हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही अंधेरा छट जाता है, उसी प्रकार जब जीवन में गुरु कृपा का प्रकाश फैलता है तो अज्ञानता रूपी जो तम है वो दूर हो जाता है। ऐसे सतगुरुदेव के चरणों की हम वंदना करते हैं। तभी तो हमारे यहाँ कहा है गुरु ऐसा होना चाहिए, परम गुरु राम मिलावन हार, जो हमें ठाकुर जी से मिला दे। गुरुदेव के चरणों में ऐसे प्रीति करो कि जब भी आप उनके चरणों में बैठो तो आपको ऐसा लगे कि आपको वैकुंठ का सुख मिल रहा है महाराज। गुरु कैसा हो? गुरु करो जान के और पानी पीजे। ऐसे नहीं कोई भी आया गुरु बना लिया, नहीं महाराज। गुरु ऐसा होना चाहिए जो ठाकुर से मिला दे तुम्हें। हाँ, गुरु हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए। लेकिन एक बार बना लिया तो फिर गुरु चाहे जैसा भी हो, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए कि भाई पहले श्रद्धा जगी, हमने गुरु बना लिए और फिर कुछ दुर्गुण नजर आ गए तो अश्रद्धा, फिर ये पाप हो जाता है। अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसा गुरु कैसा हो? कहते हैं क्या? बोले गोविंद भगवान की
हो मेरी लगन हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी लगन हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी लगन हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तारा प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारा प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिला दे, 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 भव सागर जो पार लगा दे, भव सागर जो पार लगा दे, भव सागर से पार लगा दे। गुरु ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, नहीं महाराज। गुरु तो ऐसा ही हो, भव सागर जो पार लगा दे, भव सागर जो पार लगा दे, भव सागर जो पार लगा दे, भव सागर जो पार लगा दे। मेरे मन का मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, लगन हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भटकत पथ नहीं मिलता, पथ नहीं मिलता। बहुत भटक लिया है संसार में, पर पथ नहीं मिल रहा है। क्यों? कनेक्शन ठीक से जुड़ा नहीं है ना, कनेक्शन ठीक से नहीं जुड़ा है। जैसे हमारे घर में लाइट आती है, लेकिन हमारा घर पावर हाउस तो नहीं है ना। लाइट इसलिए जल रही है क्योंकि कनेक्शन उसका कहीं से पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और मान लो पावर हाउस से कनेक्शन कट गया तो बल्ब लगे रहे, पंखे कूलर लगे रहे, चलेंगे क्या?
कनेक्शन कटा हुआ है ना। और मान लो पावर हाउस से कनेक्शन ठीक है, पड़ोसी के यहाँ लाइट जल रही है, हमारे यहाँ अंधेरा है, इसका मतलब ये है कि उसका कनेक्शन सही जुड़ा है कनेक्शन में, हमारे में हमारा कनेक्शन कहीं से खराब हो रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर मैकेनिक घूमते हैं ना, उनको पकड़ के लाओ और फिर कनेक्शन ठीक से वायर सही करवाओ, कनेक्शन ठीक से जुड़ाओ। और जहाँ कनेक्शन ठीक से जुड़ेगा आपके घर में भी उजाला। तो यदि अंधेरा फैला है, अंतर में अंधेरा फैला हुआ है, तो गुरु कौन है? ये ठाकुर जी के कर्मचारी हैं। पावर हाउस वहाँ है और ये संत हैं, गुरु हैं, ये मैकेनिक ठाकुर के कर्मचारी। तो फिर इन्हें अपने जीवन में लाओ। अगर इन्होंने आपके जीवन का वायर ठीक कर दिया, कनेक्शन ठीक से जोड़ दिया, तो फिर प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए क्या भटकत पथ नहीं मिलता, मेरा रोके नहीं रुकता, मेरा रोके नहीं रुकता, मेरा रोके नहीं रुकता, मेरा रुकते नहीं रुकता। तो मेरे मन का बंधन खोले, ऐसा हो। मेरे मन का बंधन खोले, ऐसा कोई संत मिले, लगन हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, लगन हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। राधा संत दरस के बड़े दुर्लभ जग में है संत समागम, दुर्लभ जग में है संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। तो मेरा हाथ पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई शब्द मिले। बोले गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ा जोर से बोलो। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। हनुमान हरि की। तो मैं निवेदन कर रही थी आज जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। अदीक्षित नहीं रहना चाहिए। कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा गुरु, जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। अपना इष्ट और इष्ट मंत्र, गुरु और गुरु मंत्र बार बार बदलना नहीं चाहिए। गुरु केवल
जिससे हमें शिक्षा मिलती है, हम उसे गुरु मान सकते हैं। जैसे हमारे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, भागवत जी में वर्णन आता है। जिससे शिक्षा मिली उन्होंने उसे गुरु मान लिया। शिक्षा मिली भंवरे से, उसे गुरु बना लिया। संत को भंवरे की तरह चंचल नहीं होना चाहिए, चंचलता के कारण फंसता है भंवरा, और गुरु बना लिया। शिक्षा मिल गई, गुरु मान लिया। शिक्षा मिली पृथ्वी से, पृथ्वी में कितना धैर्य है, कितना धैर्य है पृथ्वी में। हम कितने चाहे गड्ढे खोदें, नींव खोदें, बड़े बड़े महल बनाए, मकान बनाए, लेकिन कभी वसुंधरा, चाहे गंदगी फैलाए, लेकिन कभी वसुंधरा पलट के हमें जवाब। उसी प्रकार संत का जीवन, संत को पृथ्वी की तरह धैर्यवान होना चाहिए। शिक्षा मिली, गुरु बना लिया। शिक्षा मिली आकाश से कि संत का हृदय आकाश की तरह विशाल, जिसका अंत इतनी विशालता है, आकाश की विशाल होना चाहिए। शिक्षा मिली, गुरु बना लिया। शिक्षा मिली हाथी से, क्या एक बार कुछ हाथी पकड़ने वाले आए, लकड़ी की हथनी बना करके पेंट करके गड्ढा खोदा, उस तरफ वो खड़ी कर दी और बीच में गड्ढा खोद करके घास फूस से ढक दिया। उधर से हाथी चला आ रहा था, उसने लकड़ी की हथनी को सच की समझ करके जैसे इस तरफ आने लगा तो वो गड्ढे में गिर गया और फंस गया। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, शिक्षा मिली, गुरु बना लिया कि संत को मिट्टी की नारी से भी दूर रहना चाहिए। शिक्षा मिली, गुरु बना लिया। शिक्षा मिली मछली से, मछली पकड़ने वाले मांस का टुकड़ा फंसाते हैं वंशी में, जिससे मछली पकड़ी जाती है, वो कांटे को वंशी बोली जाती है। उसमें फंसाई और मांस का टुकड़ा डाला और मछली खाने आई और वो कांटा उसके तालू में फंस गया और मछली पकड़ी गई। तो मछली काय के कारण फंसती है? जिह्वा के स्वाद के कारण। तो संत को कभी जिह्वा का गुलाम जो मिल जाए, मतलब साधु को शवादु नहीं होना चाहिए, जिह्वा के गुलाम नहीं, जीवन सात्विक, हाँ, जिह्वा लोलुप नहीं। तो शिक्षा मिली, गुरु बना लिया। शिक्षा मिली को वैश्या से। किसी ने पूछा वैश्या भी कोई गुरु बनाने वाली चीज है महाराज? वैश्या, वो वैश्या को गुरु, गड़का को गुरु बनाया, वो कैसे? तो कहते हैं जनकपुर में एक गड़का रहा करती थी, जनकपुर में रोज श्रृंगार करके बैठती कि कोई मेरे रूप पे मोहित होकर के। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, कितनी गृहस्थियां बर्बाद करी उसने। जनकपुर में आई वृद्धावस्था में, रोज श्रृंगार करके बैठती, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया महाराज। कहते हैं थोड़ा सा उम्र ढलने लग गई, रोज श्रृंगार करके बैठती, कोई मेरे सौंदर्य। अब जनकपुर तो योगियों का नगर है महाराज, पुर नर नार सुभग सुच संता, रोज श्रृंगार करके बैठती। कई दिन निकल गए ऐसे ही, और जब कोई नहीं आया तो उस गड़का को अपने आप से बहुत भयानक गलानी हुई, खुद से गलानी हुई। और उस गड़का ने सोचा कि जितना इस शरीर को मैंने इस दुनिया वालों के लिए सजाया और इन हाड़ मांस के पुतलों की प्रतीक्षा करी, अगर इतनी प्रतीक्षा मैंने कहीं गोविंद की कर ली होती तो आज कन्हैया मेरी गोदी में पुत्र बनकर के खेल रहा होता। जितनी प्रतीक्षा हमने संसार के लोगों की है, अगर इतना सा प्रेम, इतनी सी प्रतीक्षा उसकी कर ली होती तो आज वो हमारे सामने होता। शिक्षा मिली, दत्तात्रेय ने गुरु बना लिया। सही है, जितना हम प्रेम संसार से करते हैं उससे इतना सा भी अगर राम जी से कर ले तो कल्याण हो जाए महाराज। हाँ। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी से यही तो कहा था, रत्नावली माने हाड़ मांस की देह मम, वो तापरतनी प्रीत। लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी की डांट से सुधर गए, पत्नी की डांट से तुलसीदास बन गए। लेकिन एक निवेदन में आपसे करूं, अगर पत्नी की डांट से सुधरते होते तो आज घर घर में तुलसीदास नजर आते महाराज। आते कि नहीं आते? हर घर में ही झगड़ा होता है, माताएं कुछ भी बोलती है महाराज। कितने तुलसीदास होते संसार में, कोई दूसरा तुलसीदास नजर आया पत्नी की डांट से बना हो कोई? ये तो खुद के संस्कार थे, जब तक हमारे संस्कार प्रबल नहीं होंगे। कहते हैं ना, दीपक लगा रखा था, बस एक चिंगारी की, दीपक तो तैयार था, बाती तैयार थी, घी भरा रखा था, केवल एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी का काम किया रत्नावली के शब्दों ने। अब मान लो कि दीपक बुझा पड़ा है, ना उसमें घी है ना बाती है, तो तुम जलाते रहो, तीली कुछ होगा क्या? जलेगा क्या दीपक? जब घी नहीं है, बाती नहीं है, तो कैसे प्रज्वलित होगा दीपक? उसको जलाने के लिए घी चाहिए, बाती। अगर तैयार रखा है तो बस आपको चिंगारी
तो वही तो तुलसीदास जी के पूर्व के संस्कार थे महाराज, लेकिन वो काम कर दिया रत्नावली के शब्दों ने। कहते हैं रत्नावली से बड़ा प्रेम था तुलसीदास जी को, बड़ा प्रेम था। और एक दिन जब रत्नावली मायके गई तो तुलसीदास जी विरह सहन नहीं कर पाए और बारिश, अंधियारी रात बारिश हो रही है और घर से निकल पड़े महाराज पत्नी से मिलने। नदी का प्रवाह कल कल करती हुई नदी जा रही है, प्रवाह देखा क्या करे, तो एक मुर्दा बहता हुआ, अध जला मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, समझा लकड़ी आ रही है, उस मुर्दे से लिपट गए, दुर्गंध नहीं आई महाराज, उस मुर्दे को पकड़ करके नदी पार करी। फिर देखा अरे ये तो मुर्दा है महाराज। फिर पहुंचे ससुराल तो सोचा कि सामने से जाऊंगा तो घर वाले क्या सोचेंगे, इतनी रात को। पता था पत्नी का कमरा ऊपर है, पीछे से अब चढ़ूं कैसे, तो एक सर्प लटक रहा था, सर्प को रस्सी समझ करके वो सर्प फन नहीं दिखाई दे रहा, सर्प को कहीं काट ले तो नहीं समझ में आया, और रस्सी समझ के चढ़ रहे हैं और थोड़ी सी आवाज आई तो रत्नावली है कौन, वो जैसे ही देखा और पति देवता ऊपर चढ़ रहे हैं, वो सांप पकड़े हुए चिल्ला पड़ी, क्या कर रहे हैं, सांप है छोड़िए काट लेगा, वो सांप है। तब तक तो ऊपर पहुंच गए, ये क्या है, ये क्या है, ये सब पार कैसे, नदी इतनी अंधियारी रात्र में नदी कैसे पार की, तो बोले कि वो मुर्दा पकड़ के है महाराज। और अभी तो हालत देखी रत्नावली को, रत्नावली ने बड़ी सुंदर बात बोली, अरे महाराज हाड़ मास की देह ममता पर अतनी प्रीत, मेरी हाड़ मास का ये शरीर, उससे आपको इतना प्रेम, अगर इससे आधा भी राम जी से हो गया होता तो आपका कल्याण। और रत्नावली के ये शब्द बाण का काम कर गए महाराज, हृदय को चीरते हुए निकल गए। सही कहा है कि हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम किया मैंने और जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। कभी सोचना कि ठाकुर ने क्या मानो हमें केवल खाने कमाने के लिए बनाया है, केवल सोने जागने के लिए नहीं महाराज। ये मानव शरीर यूं ही नहीं मिला है हमें, यह तन कर फल विषय ना भाई, ये मानव शरीर अगर हमें मिला है तो इसका फल विषय नहीं है। मानव जीवन का सर्वोत्तम फल है भगवत भक्ति, गोविंद का प्रेम, भगवत भक्ति मानव जीवन का सर्वोत्तम फल है, संसार के विषय नहीं है। एक तो ये मानव देह बड़ी दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देहि नाम क्षण भंगुरा, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, यूं ही नहीं मिलता। बड़े भाग मानुषतम पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये देवताओं तक के लिए दुर्लभ शरीर यदि हमें मिला है तो समझ लो कि हमने कितने पुण्य। देवता भी मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं, और अगर हमें भगवान ने मानव बना दिया है तो ये बहुत पुण्यों का फल है हमारे, कि हमें मानव शरीर मिला है, यूं ही नहीं मिल गया। 84 लाख योनियां भोगने के बाद, कितने जन्मों में चींटियां बने होंगे, कीड़े मकोड़े बने होंगे, छिपकलियां बने होंगे, ये सब 84 लाख योनियां हैं। ये सब भोगने के बाद ये मानव शरीर, और इसको यूं ही व्यर्थ में ही व्यसनों में व्यतीत कर दो, व्यसनों में गंवा दो, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। कभी सोचिएगा, संसार में आए हैं हम, ठाकुर ने भेजा हमें मानव बना करके। एक तो मानव शरीर दुर्लभ, और वो भी भारत भूमि पे मिल गया, ये क्या है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये भारत धरा कोई साधारण धरा नहीं है महाराज, जहां के कड़कड़ में गोविंद बसता है। तभी तो कहते हैं हमारे सिया राम में, हमारे यहाँ सबको पूजा जाता है, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों पत्थरों को भी पूजते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ कड़ कड़ में हमारे भगवान का हर व्यापक सर्वत्र समाना नहीं होता तो क्या खम्बे से निकलता क्या नरसिंह भवन के? अगर कड़कड़ में नहीं होता तो किसी ने पूछा, अगर वो है कड़कड़ में, ईश्वर अंश पूरा चराचर उसका ही स्वरूप है, अग जग में सब रहत विरागी और प्रेम ते प्रकट होए जिम आगे, वो कड़कड़ में बस रहा है, लेकिन बस उसको प्रकट करने के लिए क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम हम सब के अंतस्थ में विराजमान है, वो सबके अंतस्थ में। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि ठाकुर मानव बना दिए, ये बड़ा सौभाग्य है, और भारत धरा पे जन्म दे दिए, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए इस तन को यूं ही व्यर्थ विषयों में मत गवाइए। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि दत्तात्रेय जी को शिक्षा मिली, गणिका से गुरु बना लिया,
शिक्षा मिली एक बच्ची से। कहते हैं कि एक नगर में क्या हुआ, एक बच्ची को देखने के लिए सास आई। पहले तो ऐसे ही जाते थे, अभी तो गाड़ियों में भर भर के जाते हैं महाराज। पहले घर के बुजुर्ग जाया करते थे, और अभी तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती महाराज। कहाँ जा रही है ये नई युवा पीढ़ी। मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, एक बच्ची मेरे पास में आई, देवी जी एक बात पूछनी थी आपसे। क्या? बोले हमारे विवाह का योग कब बन रहा है, ये बताइए। मैंने कहा बेटा अगर आपकी माताजी पिताजी आते तो मैं बताती उनको, आप क्या पूछ रहे हैं? कुछ मर्यादाएं हैं हमारे यहाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें माँ बाप पे छोड़ देने चाहिए। हमारे बड़े यदि हमारे लिए निर्णय लेंगे तो हमारे हित में ही होगा, अहित नहीं चाहते हो हमारा। लेकिन आज के बच्चे गर्त की ओर जा रही है युवा पीढ़ी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मनमाना विवाह करोगे, इच्छा से विवाह करोगे, सातों चार विधि से वेद रीति से विवाह नहीं होंगे, तो एक तो संसार में वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, समाज दूषित होगा। और दूसरा, जो विवाह साको चार वेदों रीति से नहीं हुआ करते, सजातीय नहीं हुआ करते, उन बच्चों को, उन दंपतियों को अग्निहोत्र और श्राद्ध करने का अधिकार नहीं मिलता है ही नहीं महाराज, नहीं है अधिकार। खूब स्वाहा स्वाहा करते रहो, आपकी आहुतियां देवता लेने वाले नहीं है, नहीं है। तो ये ध्यान रखना है महाराज। तो मैं निवेदन यह कर रही थी, तो देखने वाले आए, सासू माँ आई, बच्ची पसंद आ गई। हमारे यहाँ कांच की चूड़ियों का प्रावधान है, 8 चूड़ियां उसने बच्ची के हाथों में डाल दी। बेटा आज से तू हमारी बहू हो गई। लेकिन अब बहू हो गई है तो दाल भात तो तेरे हाथ से खा के ही जाऊंगी। किसान की बच्ची थी, घर में कोई कमी नहीं है, खूब धान पड़ा है, लेकिन बस माँ मायके गई हुई थी और जल्दी जल्दी में काम बहुत था खेती का, तो वो धान चावल नहीं निकाल पाई थी। तो बच्ची ने कहा धान तो खूब पड़ा है, ओखली में डाला और मूसल उठाया और वो धान थोड़े से चावल निकाल लो। लेकिन जब चावल निकाल रही थी तो उसके हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं कांच की, वो खन खन करके बज रही हैं। तो उस बच्ची ने सोचा अगर ये आवाज बाहर जाएगी, सासू माँ क्या सोचेंगे, कितना गरीब है, इसके घर में चावल तक नहीं है खाने के लिए, मेरे पिता की हंसी हो जाएगी। तो क्या करूं, ये सगुन की चूड़ियां हैं, पूरी तो नहीं निकाल सकती, 4 चूड़ियां निकाल दी। लेकिन वो 4 हैं तो भी बज रही हैं, तो फिर 2 और निकाल दी। अब 2 ही 2 रह गई, फिर कूटे तो वो दोनों टकराए आपस में, तो भी खन्न की आवाज आए। उसने कहा एक और निकाल देती हूँ। अब एक और निकाल दी, केवल एक रह गई। फिर आराम से, अब जब अकेली है तो फिर आवाज थोड़ी ना करेगी, एक चूड़ी पड़ी है हाथ में, धान कूटे चावल निकाले, आराम से सासू माँ को भोजन पवाया, विदा किया। और ये खिड़की से दतरात रहे थे, देख रहे थे, शिक्षा मिल गई कि संत को कभी टोलियां बना करके नहीं रहना चाहिए। अगर रहोगे तो भजन में मन, किसी ने कुछ कहा, संत को एकांत अकेले ज्यादा रहना चाहिए, भजन करना है तो शिक्षा मिली, गुरु बना लिया। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि जिससे हमें शिक्षा मिलती है, हमें उसे गुरु मान सकते हैं, लेकिन मंत्र देने वाला गुरु एक ही होता है। इष्ट और इष्ट मंत्र, गुरु और गुरु मंत्र बार बार बदलना नहीं चाहिए। गुरु करो, और गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है। अदीक्षित के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। जिसने दीक्षा नहीं ली है उसके हाथ का पानी, हाँ, इसलिए गुरु बहुत जरूरी है जीवन में। दीक्षा लीजिए, जिन्होंने ले ली है अच्छी बात है, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है तो अच्छा गुरु ढूंढिए। और जब तक नहीं मिला है तब तक हनुमान जी को गुरु मान लीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की, भगवान शिव शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्र गुरु होना चाहिए। अगर नहीं आवश्यक होता तो राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु क्यों बनाया कि चलो हमने ठाकुर जी को मान लिया गुरु, तो फिर राम जी को वशिष्ठ जी की आवश्यकता क्यों पड़ी? जनक जी को सतानंद की आवश्यकता क्यों पड़ी? कन्हैया को सांदीपनि मुनि की आवश्यकता क्यों पड़ी? पार्वती मैया शिव जगत के गुरु हैं, लेकिन पार्वती मैया ने नारद जी को गुरु, आखिर कुछ तो होगा। गुरु कोई साधारण सत्ता नहीं है महाराज, परम तत्व है जो ठाकुर से मिलाता है, हमें गोविंद से मिलाता है। इसलिए जीवन में अदीक्षित नहीं रहना, गुरु बहुत जरूरी है। गुरु बनाइए। एक बार वायु पुराण की कथा है। वायु पुराण में ऐसी कथा आती है
कि एक दिन देवर्षि नारद जी भगवान श्री नारायण के वैकुंठ में पहुंचे। तो भगवान नारायण ने खूब स्वागत किया, आइए आइए। देवर्षि आसन दिया, बिठाया, वो प्रसाद पवाया। लेकिन जैसे नारद जी चले, थोड़ी सी दूर निकले और भगवान ने लक्ष्मी मैया को आवाज दी, लक्ष्मी आओ, थोड़ा गाय का गोबर लेकर के आना। काहे के लिए? बोले जहां नारद जी बैठे थे उस जगह को पवित्र करना है। और नारद जी के कानों में आवाज पड़ गई, नारद जी पलटे। नारद जी बोले, ठाकुर जी मैं इतना अपवित्र हूँ कि जहाँ मैं बैठा था उस जगह को आपको गोबर से लीप के पवित्र करवाना पड़ रहा है। अगर मैं इतना अपवित्र हूँ तो फिर आपने इतना सम्मान किया, उठ करके आसन दिया, क्यों? तो भगवान बोले, वो इसलिए कि आप संत हैं, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप पूज्य हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए आपका सम्मान किया। तो फिर उस जगह को पवित्र क्यों करना? बोले इसलिए क्योंकि आप अदीक्षित हैं, आपने गुरु नहीं किए ना, आपने दीक्षा नहीं ली है, इसलिए जिस जगह आप बैठ जाते हैं उस जगह को लीप करके पवित्र करना पड़ता है। अदीक्षिता का ये प्रभाव है, इसलिए जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। तो नारायण बोले, नारद जी बोले, ठाकुर जी तो ये पहले क्यों नहीं बताया, आज ही गुरु जी बना लेते, आप बताइए किसको बनाए। भगवान बोले, गुरु अच्छा होना चाहिए जो भव सागर से पार ले जाए। लेकिन फिर भी पूछ रहे तो आज जाओ, कुटिया से निकलना और सबसे पहले जो मिल जाए उसको गुरु बना लेना। ठीक है महाराज। अब ठाकुर जी तो परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी गए और जैसे कुटिया से बाहर निकले तो एक बहेलिया चला आ रहा था महाराज, धनुष बाण लिए, झोली लटकाए। नारद जी बोले, अरे राम राम, आज ही हमें गुरु जी बनाने थे, इनको आज ही आना था। अब ठाकुर जी ने कहा है तो दीक्षा तो लेनी पड़ेगी। तो महाराज अब वो बहेलिया, मैं क्या दीक्षा दूं बाबा आपको? नहीं नहीं, ठाकुर जी ने बोला है, मंत्र तो देना पड़ेगा। दे दिया महाराज। अब नारद जी पहुंचे बैकुंठ में। भगवान बोले, क्यों नारद जी गुरु जी बनाए? अरे नारद जी बोले, क्या प्रभु, गुरु जी मिले न मिले बराबर हो गए। भगवान बोले, ऐसे कैसे बोल दिया? अब तुम्हें कोई भी 84 का चक्कर लगाने से नहीं रोक सकता। श्रद्धा नहीं थी तो गुरु काय को बनाया? अब तो 84 का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। नारद जी बोले, तो अब क्या करें? बोले, गुरु जी के पास जाओ, वो चाहे तो भवसागर से पार करा सकते हैं। और नारद जी गए, अब बहेलिया और कोई नहीं, ठाकुर जी स्वयं बन के आए थे महाराज, तो परीक्षा ले रहे। तो नारद जी बोले गुरुदेव के पास में आके, गुरु जी क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, बस एक काम कीजिए, अब ये 84 का चक्कर कैसे छूटे हमारा? कैसे छूटे? 84 नहीं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। गुरुदेव बोले, इतनी सी बात, अभी पार हो जाएंगे आप 84। वो कैसे? बोले, ठाकुर जी के पास जाइएगा और उनसे कहिएगा कि 84 लाख योनियां होती कौन कौन सी हैं पृथ्वी पर, लिख के बताओ हमें। गुरु जी ने उपाय बता दिया। नारद जी गए, ठाकुर जी, गुरु जी ने कहा है कि ठाकुर जी से पूछना कि 84 लाख योनियां होती कौन कौन सी हैं, हमें लिख के बताओ पृथ्वी पर। सो भगवान ने फटाफट 84 लाख योनियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, सांप, उसमें मानव जीवन में नवा द्वार पुरे देही, 84 लाख योनियां लिख करके तैयार करी। नारद जी बोले, पूरी हैं, हिसाब जोड़ लो, कहीं एक आध कम तो नहीं है, नहीं फिर जाना पड़ जाए हमें वापस। भगवान बोले, पूरी हमने ठीक से देख करके लिखी, पूरी 84 है। नारद जी बोले, ठीक है, तो ठीक है, 84 होगी, 84 लाख योनियां। बोले हाँ। सो नारद जी ने इस तरफ से पलटा लगाया, लुढ़कते हुए उस तरफ निकल गए। बोले, ये 84 पार हो गई। बोले, ये क्या है? बोले, यही तो गुरु जी का उपाय है। सच बताना, अगर गुरु जी उपाय नहीं बताते तो फिर पुनरति जन्मम पुनरति मरणम बार बार होता कि नहीं? लेकिन क्या उपाय बताया? तो ये गुरु है। तो जीवन में गुरु कृपा रूपी गड़गड़ी बहुत आवश्यक है। गड़गड़ी जानो? गड़गड़ी जो कुएं पे, पहले तो कुएं से पानी, अब कहाँ गड़गड़ी जानोगे? पहले कुएं से पानी निकालते थे ना, तो रस्सी फंसाई, बाल्टी डाली, कुएं में पानी खींचा, लेकिन क्या होता था कि वो बाल्टी टकराते टकराते आती थी, इधर इधर उधर उधर, तो जल्दी फूटती थी, और टकराते टकराते आती थी तो पानी भी फैलता हुआ और रस्सी भी जल्दी टूट जाती थी। तो फिर होशियार लोगों ने उपाय सोचा, क्या? बोले, गड़गड़ी लगा दी, थम्मे खड़े किए दो और बीच में गिर्री फंसा दी, वो गोल गोल गिर्री बोले वो, फिर उस पर रस्सी डाल करके बाल्टी, फिर पानी भी ज्यादा, पूरा मिला पानी, पूरा पानी, रस्सी भी जल्दी नहीं टूटेगी और शिला पे निशान भी नहीं पड़ेगा। गड़गड़ी लग गई ना जीवन में। तो गुरु क्या है? ये गुरु वो गड़गड़ी है। अगर ठाकुर जी के कृपा रूपी जल को प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में गुरु रूपी गड़गड़ी लगा दो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ठाकुर जी का कृपा रूपी जल भी
हाँ ये गड़गड़ी है। तो आइए, मैं निवेदन कर रही थी सतगुरुदेव के चरणों की वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं क्या, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रामचरितमानस है, ये मत सोचना इतना बड़ा काम किया गोस्वामी जी ने, इतना बड़ा रामचरितमानस लिख करके तैयार करी, लेकिन बाबा कहते हैं मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। आप सोचो बहुत बड़ा काम किया है मैंने। नाना पुराण निगमागम, नाना पुराणों का, शास्त्रों का, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सारे ग्रंथों का निचोड़ है रामचरितमानस। सारे शास्त्रों का सार है रामचरितमानस। सबका सार मैंने थोड़ा सा अपने अपने मतों को भी रखा है। तो वाणी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, तो जो सज्जन लोग हैं वो मेरी त्रुटियों पे ध्यान, कितना बड़ा काम किया। यही तो दैन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का। इतना बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मेरा अपना दुराग्रह नहीं है। ये तो पता नहीं ठाकुर जी की कृपा से कैसे हो रहा है। इसलिए करके गलतियां हो जाएं तो क्षमा करेंगे। और ये मानस मैंने लिखी किसके लिए है? स्वांतः सुखाहे तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबत मति मंजुल मापिनोती। किसके लिए? स्वांतः सुखाए, अपने अंतष्ट के सुख के लिए लिखी है। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखी थी अपने अंतष्ट सुख के लिए, लेकिन आज यही रामचरितमानस संसार के कल्याण का प्रतीक बन गई। आज देश के, विश्व के 140 देशों में मानस के सम्मेलन होते हैं महाराज। अपने अंतस सुख के लिए लिखी थी गोस्वामी जी ने। क्यों? अच्छा, एक निवेदन मैं आपसे करूं, जब तक जो स्वयं आनंद से भरा नहीं होगा तब तक वो दूसरों को आनंद नहीं दे सकता। जैसे आप घड़े के पास गए पानी पीने के लिए, लेकिन घड़ा अगर कच्चा है तो ठंडा पानी मिलेगा, और पीतल का है तो जैसा भरा होगा उसमें, हाँ, तो जो स्वयं ठंडा नहीं है वो आपको ठंडक कैसे प्रदान कर सकता है। इसलिए स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तो काय के लिए लिखा मैंने? अपने अंतर सुख के लिए। तो दूसरा, निज गिरा पावन करण कारण, मेरी वाणी पवित्र हो इसके लिए, को सुख हो। आज गोस्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं मानस में, बड़ी सुंदर वंदना की है गोस्वामी जी ने। वंदहु गुरुपद पदम अपरागा सुरच सुवास सरिष अनुरागा। सबकी वंदना की है गोस्वामी जी ने मानस में, और इसको नाम दिया है रामचरितमानस। राम, जिसमें राम जी का अद्भुत चरित्र है वो है मानस। लेकिन हम शुरुआत नीचे से करते हैं। मानस, चरित्र और राम। कथा कहती है कि यदि राम को पाना है तो अपने मानस को निर्मल बनाइए। निर्मल मन जन स्वयं पावा, और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। अगर मन हमारा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजीत। यह तो गत है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी तब तक ठाकुर की प्राप्ति होने वाली। तो सबसे पहले मन को दृढ़ बनाओ। मानस हमारा मन दृढ़ बनाओ, फिर मन को निर्मल बनाओ, फिर आता है मानस, फिर चरित्र। चरित्र में सत्य का आचरण करो, क्योंकि जब तक हम चरित्र में सत्य का आचरण नहीं करेंगे तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता। मन एकाग्र तो हो सकता है, एकाग्र मन तो कामी का भी हो जाता है। कामा तुराणाम भयम न लज्जा, काम में एकाग्रता बढ़ जाती है, दुनिया नजर नहीं आती। फिर एकाग्र मन तो लोभी का भी हो जाता है। नोट गिनने वालों को देखा है? नोट गिन रहे हो, फिर देखो महाराज बगल से तुम बारात लेके निकल जाओ। एकाग्रता बढ़ जाती है ना, जो नोट गिन रहा है, और अगर बगल में कोई बैठ देख भी रहा है ना बैठ के, तो उसको भी एकाग्रता रहती है। ये नोट का प्रभाव है। एक भैया जी मेरे से बोले, ऋतु जी आपकी कथा में बैठते नींद बहुत आती है हमें। मैंने कहा ये बताओ, जब हजार हजार के नोट की गड्डियां गिनते तब नींद आती है? अरे नोट की गड्डी गिनते वक्त तो नींद आ रही हो तो भी भाग जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। तो मन की एकाग्रता तो काम में भी है, मन की एकाग्रता तो लोभ में भी है, लेकिन मन की निर्मलता काय में है? जब सत्य का आचरण होगा जीवन में, झूठ बोलते रहोगे मन निर्मल। इसलिए जीवन में सत्य का आचरण करो। हम शंकर जी को 100 घड़े जल रोज लुढ़काते हैं, लेकिन दिन में 50 बार झूठ बोलते हैं। और जब से मोबाइल हाथों में आए हैं ना, तब से तो आदमी आधा झूठा हो गया है महाराज।
सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। खड़े नीमच में अड़खा खा ला गए बस, लगभग होता है ऐसा। तो सत्य बोलिए। और एक बार हमारे युधिष्ठिर जी को झूठ का साथ देने पर नरक के दर्शन करने पड़े थे, हम सभी जानते हैं। झूठ बोले नहीं थे लेकिन साथ दिया तो नरक के दर्शन करने पड़े थे। इसलिए जीवन में सत्य का आचरण करो, तभी मन निर्मल होगा। तो मानस हमारा दृढ़ है, चरित्र में सत्य का आचरण है, तो फिर तीसरे पायदान पे तो राम है। राम दूर कहाँ है? अज्ञानता रूपी धूल चढ़ी हुई है हृदय पर, जिससे राम हमें दिखाई नहीं देता। राम हम सबके अंतष्ट में ही बैठा है, अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? तो बाबा लिखते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे सरता नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। लेकिन उसके पहले मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। मन निर्मल नहीं होगा की प्राप्ति संभव नहीं है। चरित्रवान बनिए। चरित्रहीन व्यक्ति ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकता। चरित्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। चरित्रवान बनिए, चरित्रवान बनिए। तो मानस, चरित्र और राम। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं, संतों की वंदना करी। पृथ्वी के सबसे पहले पृथ्वी के देवताओं की वंदना करी। पृथ्वी के देव कौन है? ब्राह्मण। बंदव प्रथम महीसुर चरणा, वो मोहि जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना। इसके बाद संतों की। बाबा लिखते मानस में क्या कि साधु चरिते शुभ चरिते कपास, साधु चरिते शुभ चरिते कपास, साधु चरिते निरस विशद गुण में फल जाए, निरस विषय गुण में फल जाए, निरस विशद गुण में लिखते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु। मैं संतों के चरणों की वंदना करता हूँ, पर संतों की उपाधि कैसे दी? जिनका जीवन कपास की तरह है। कपास, कपास रुई। किसी ने पूछा, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं संसार में बाबा, आपने कपास से काहे को तुलना करी संतों की? अरे गुलाब से कर देते, गेंदे से कर देते, कमल से कर देते। कपास ना उसमें कोई सुगंध है ना कोई रंग है, कपास से तुलना करी आपने संतों की, क्यों? तो गोस्वामी जी कहते हैं, संतों का जीवन तो कपास की ही तरह होता है। अपना कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई आकांक्षा नहीं। संत तो अपना जीवन ही दूसरों के लिए जीते हैं। जैसे कपास में हरा रंग डाल दो हरी हो जाएगी, लाल रंग डाल दो लाल हो जाएगी, काला रंग डाल दो काली हो जाएगी, जरा सा इत्र लगा दो सुगंध आने लग जाएगी। उसी प्रकार संतों का जीवन कपास की तरह, अपनी कोई आकांक्षा नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। संत तो अपना जीवन ही दूसरों के लिए जीते हैं। संत बिटप सरता गिरधरनी, पर हित लाग करें निज करनी। संत बिटप वृक्ष, सरता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने वसुंधरा, ये अपना जीवन ही दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा बुरा मत मानना, आपने सबसे पहले संतों का नाम लिया है, जबकि धरनी, वृक्ष, पहाड़ और सरता ये ऐसे परोपकारी हैं जो मुंह से बोलते भी नहीं है। कुछ भी करो तो पहाड़ों से रत्न कोई निकाल के ले जाता है, औषधियां कोई ले जाता है, पत्थर कोई ले जाता है, फलों से वृक्षों से फल कोई तोड़ के ले जाता है, डालियां कोई तोड़ के ले जाता है। वसुंधरा में लोग महाराज नींव खोदते हैं, मकान करते हैं, खेती, हाँ, और नदियों से पानी निकाल के लोग ले जाते हैं। लेकिन ये तो ऐसे परोपकारी हैं जो मुंह से बोलते भी नहीं है। संत कम से कम बोल तो सकते हैं, अरे भैया डिस्टर्ब मत करो, अभी पूजा का समय है, ध्यान का समय है। तो आपने सबसे पहले संतों का नाम क्यों लिया? इनका नाम पहले लेना चाहिए था, संतों का नाम क्यों लिया आपने? संत बिटप सरता गिरधरनी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो वृक्ष है, जो नदी है, जो महाराज पहाड़ है, सरिता है, ये ऐसे परोपकारी हैं कि इनके पास आपको चल के जाना पड़ता है। ये आपके पास चल के नहीं आते। आपको नदी से पानी चाहिए, आपको जाना पड़ेगा, नदी आपके पास चल के नहीं आएगी। आपको फल चाहिए, डालियां चाहिए, फूल चाहिए, आपको जाना पड़ेगा। वृक्ष आपकी छत पे नहीं आएंगे फल देने के लिए। आपको पहाड़ों से औषधियां चाहिए, पत्थर चाहिए, आपको जाना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे।
वसुंधरा आपको जाना पड़ेगा, लेकिन संत तो ऐसे परोपकारी हैं जो कृपा करके स्वयं हमारे जीवन में स्वयं पधारते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। इसलिए संतों का नाम सबसे आगे। वो संत तो ऐसे होते हैं संत जीवन में। अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, वो बिन हरि कृपा हम मिले नहीं संता। जीवन में सट सुधरे सत्संगत पाई। जीवन में संतों का संग करना सीखिए, जीवन सुधर जाएगा। महाराज एक निवेदन में आपसे करूं, हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे संत हुए, जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। महाराज रहते थे द्वारिका में, लेकिन एक बार जगन्नाथपुरी पधारे। नाम था माधवदास, भगवान के परम भक्त थे माधवदास जी। जगन्नाथपुरी में पधारे। अब रोज का नियम माधवदास जी का सुबह सुबह स्नान विस्नान से निवृत्त होकर के भिक्षा मांगने निकलते। वो सब लोग जानते अद्भुत संत थे, अद्भुत संत हैं माधवदास जी, तो सब लोग उनको बुला बुला के भिक्षा देते हैं। पर नगर में एक माँ ऐसी थी, एक मैया ऐसी थी कि माधवदास जी रोज उसके दरवाजे पे जाते और वो कभी एक चुटकी आटा नहीं देती, रोज गालियां देती, रोज गालियां। वो माधवदास जी इतने विलक्षण की रोज उसके दरवाजे पे जाते, रोज गालियां। तो लोगों को बुरा लगता, लोग कहते बाबा अगर आपको रोटियां चाहिए हमसे आप ज्यादा ले लो, लेकिन उसके घर मत जाओ, वो आपका अपमान करती है। क्यों जाते हैं आप? वो आपका सम्मान नहीं करती, आपका अपमान करती है। तो बाबा बड़ा हंस करके बोले माधवदास जी, जो वो माँ देती है ना वो कोई नहीं देता। अब गालियां कौन दे संत को? जो वो माँ देती है वो कोई नहीं देता। बड़े विलक्षण। एक दिन आया होली का त्योहार, तो पुराने जब कच्चे मकान हुआ करते थे तो जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं वो क्या करती थी, मिट्टी घोल करके बाल्टी में दीवारें पुताई होती थी, पहले होती थी कि नहीं? हाँ, तो मिट्टी घोल करके त्योहारों पे दीवालों की पुताई की जाती थी। तो मैया मिट्टी घोले बाल्टी में, सीढ़ी पे चढ़ी और कपड़ा डाले और घोल घोल करके पुताई कर रही थी दीवालों की। लोगों ने रोका, माधवदास जी नहीं माने। रोज का नियम, रोज जाते वो रोज गाली देती, वो रोज जाते। जाकर के पहुंचे भिक्षाम देहि, उसने आओ देखा ना ताओ, रोज आ जाते हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। गुस्से में भरी हुई थी, वो पोता उठा करके फेंक के मारा माधवदास जी को, हृदय पे लगा, नीचे गिर गया। अब माधवदास जी बोले मैया पोता फेंक के मारा है तो मैं भी आपको बदले में कुछ दे के जाऊंगा। अब मैया घबरा गई, संत है कहीं श्राप ना दे दे, गुस्से में पोता मार तो दिया, कहीं श्राप ना दे दे। अब मैया इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई थी? क्योंकि उसके पुत्र के विवाह को वर्षों हो गए थे, लेकिन घर में पौत्र नहीं हुआ था। तो वो कितने संतों के पास गई, कहां कहां, तो बेचारी चिड़चिड़ी हो गई थी। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था उसका। और माधवदास जी को पोता फेंक के मारा। आप घबरा गई कहीं बाबा श्राप ना दे दे, पर माधवदास जी बड़े विलक्षण और हंस करके बोले सुन मैया, तूने मुझे दिया है, पहली बार कुछ दिया है, भले ही पोता दिया फेंक के, पर दिया तो सही। इतने दिनों से आ रहा हूँ कभी कुछ नहीं दिया, पहली बार दिया, दिया तो सही, पर मैं भी दूंगा तुझे। क्या? अरे बोले माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, वो पोता मुझे दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। सच बताना, अगर हमें कोई फेंक करके इस तरह से मारता, हम उसे आशीर्वाद देते? पलटते कि नहीं पलटते? परिवार ऐसे ही तो संत हैं। बूंद आघात सहें गिर कैसे, और खल के बचन संत सहें जैसे। यही तो साधु का जीवन है, यही तो साधुता है महाराज। माधवदास जी कह दिए माँ तूने मुझे पोता फेंक के मारा है तो जा तुझे पोता मिलेगा। और ठाकुर जी की कृपा हुई, 9 महीने बाद उसके घर में पौत्र का जन्म, पौत्र का जन्म। अब जब भी कोई उस बच्चे को देखने आता तो वो आंखों में आंसू भर करके कहती ये आशीर्वाद है उस संत का। क्या? पोता दियो न प्रेम से और रिस बस दीनो मार, वो उन कर्मन से सखीरी मेरे पोता खेले द्वार। प्रेम से नहीं दिया, अगर ऐसे संत को अगर देती प्रेम प्रसाद तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। क्रोध से पोता फेंक करके मारा तो पौत्र मिला, अगर कहीं संत को बिठा करके प्रसाद पवाती तो घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चों का जन्म होता। लेकिन माधवदास ने जानते उस पोते का क्या किया? वो पोता फेंक करके मैया ने मारा
माधव दास जी ने उठाया, माँ तूने पहली बार कुछ दिया है, वो तेरी भेंट को बेकार नहीं जाने दूंगा। उस पोते को लेकर के आए आश्रम पे, घर पे लेके आए आश्रम पे और रगड़ रगड़ के धोया, साफ कर दिया पोते को, बिल्कुल साफ करके सूखने डाल दिया। और जब वो सूख गया तो शाम को फाड़ फाड़ करके बाटें बनाई महाराज, बत्ती बना करके संध्या आरती में ठाकुर जी के सामने लगा दिया। तो वो पोता कहता है धन्य है सतपुरुषों का संग और बदल देता जीवन का ढंग। कहाँ तो मैं कीचड़ में पड़ा हुआ था, कितने जीव मरते थे मुझसे, लेकिन संत की सानिध्य में क्या आया, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की पूजा में लगा दिया। तभी तो कहा है क्या कि जीवन में कुछ बनना है, जीवन में कुछ पाना है तो हे संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बने, 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 संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बने।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन नहीं जो सोबत है। मोहि निशा में बहुत दिन सोया, मोहि निशा में बहुत दिन सोया, मोहि निशा में बहुत दिन सोया, मोहि निशा में बहुत दिन सोया। अब जाग सके तो मन जागे रे, जाग जाओ प्यारे, जाग सके तो मन जागे रे, तेरी अच्छी क्या हुआ कि एक हंसों का जोड़ा उड़ करके जा रहा था और उनके साथ में उनका बच्चा भी था, और वो बच्चा जाकर के गिर गया कीचड़ में, तो उस पूरा शरीर में कीचड़ कीचड़ लग गया। अब हंस लोग तो चले गए, नहीं देखा बच्चा कीचड़ में सन करके बिल्कुल काला हो गया महाराज। वहीं पे कुछ कौवे बैठे थे और हंस के बच्चे ने कौवों को देखा, अपनी शक्ल देखी, सोचा ये हमारी बिरादरी के हैं, तो कौवों के साथ में रहने लग गया। कौवों के साथ में ही रहता महाराज। एक दिन कुछ हंस मान सरोवर से उड़ते हुए वहां आए और जैसे हंसों को देखा तो कौवे उड़ने लग गए, साथ में वो भी उड़े। तो हंसों ने देखा कि ये तो हमारा बच्चा है, वो कौवों के साथ में क्या कर रहा है। अरे रुको, अरे बोले नहीं महाराज, आप हमारी हम तो इनकी बिरादरी के हैं, ये हमारे परिवार जन हैं। समझ गए कि अपना स्वरूप भूल गया है, ये अपना स्वरूप भूल गया है। तो हंसों ने ले जाकर के डुबकी लगाई पानी में, और जैसे डुबकी लगाई तो कीचड़ हटा, और कीचड़ हटा तो बिल्कुल श्वेत धवल रूप सामने। अब देखो अपने आप को, अब हंस को एहसास हुआ कि नहीं, हम ये नहीं है, हम तो उसी प्रकार संसार रूपी माया रूपी कीचड़ में फंस गए हैं हम। जब सतगुरुदेव रूपी हंस आकर के डुबकी लगवाते हैं ना ज्ञान रूपी गंगा में, तो फिर ये मन तो इसलिए कबीर सुनो भाई साधु, 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 सुनो
बच्ची बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी सब सुधरेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी सब सुधरेगी। चंदन 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 के संग लागे तेरी चंदन के संग लागे रे तेरी अच्छे बनेंगे। बोले संत भगवान की जय। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। तो संत तो ऐसे ही हो गए हैं। तो जीवन में जो पोता नाली कीचड़ में पड़ा हुआ था वो पोता कहता है धन्य है सतपुरुषों का संग और बदल देता जीवन का ढंग। कीचड़ में पड़ा हुआ था, मरते थे लाखों जीव, कितने जीव मुझसे रोजाना मरते थे, लेकिन वाह ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा कि कभी मेरा सौभाग्य ऐसा जागेगा। तो ये काहे का प्रभाव है? ये संतों के संग का प्रभाव है। जब एक वस्त्र की किस्मत बदल गई तो हम तो मनुष्य हैं, हमारी नहीं बदलेगी क्या? सत सुधरे सत्संगत पाए, संतों का संग पाके। तो संतों के चरणों की वंदना करी है गोस्वामी जी ने। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि बंदा अवधपुरी अत पावन। बाबा की वंदना थोड़ी बड़ी है, हमारा सबकी वंदना करी है तो वंदना तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मंगलाचरण या वंदना किए बगैर ना तो वक्ता के अंदर कहने की शक्ति आती है और ना ही श्रोता के अंदर सुनने की शक्ति आती है। हमारे सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा था तो सुखदेव जी मंगलाचरण करना भूल गए थे, फिर बीच में होश आया, कथा को बीच में रोका, फिर मंगलाचरण किया, फिर कथा कही। क्यों भाई, प्रारंभ कर ही दिए थे तो फिर बीच में रोकने की क्या जरूरत थी? तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं, मंगलाचरण ऐसे ही नहीं होता कि भाई यूं ही कर रहे हैं हम, नहीं, मंगलाचरण करने से वक्ता के अंदर कहने का सामर्थ्य आता है, ताकत आती है और श्रोता के अंदर सुनने की। इसलिए मंगलाचरण, इसलिए वंदना जरूरी है। इसलिए गोस्वामी जी ने वंदना बहुत बड़ी करी है मानस में। महाराज बाबा वंदना कर रहे हैं। सबसे पहले वंदन राम जी को नहीं किया, सबसे पहले दशरथ जी को वंदना नहीं किया, कौशल्या जी को भी नहीं किया, उस धरा का वंदन किया जिस धरा पे स्वयं परात पर नारायण अवतार लेकर के आए। तो सबसे पहले वो भूम वंदनीय है, सबसे पहले ये धरा वंदनीय है जहां पर राम कथा की भागीरथी बह करके। तो हम आपसे पहले ये धरा वंदनीय है, धरा का सौभाग्य है। ये खींच करके लाई है कथा की भागीरथी को। जगह का भी प्रभाव होता है, हर की किस्मत, एक पत्थर की भी किस्मत होती है। एक सड़क पे लगता है, एक नाली में लगता है, वो एक देवालय में होता है क्या? तो हर एक वस्त्र की भी कीमत होती है। एक ठाकुर जी की पोशाक बनता है और एक कफन बनता है। तो ऐसा नहीं है। तो ये जगह वंदनीय है, ये धरा वंदनीय है। सबसे पहले गोस्वामी जी ने वंदन किया उस धरा का, जिस धरा पे स्वयं परात पर अवतार नारायण अवतार लेकर के आया। बंदा हो अवधपुरी अत पावन सरयू सरकल कलोसन नशावन। सबसे पहले वो अवध वंदनीय है जहां भगवान अवतार लेकर, जहां अवधि, जहां भक्ति की अवधि है, जहां भक्ति का छल छलाता हुआ सागर है, ऐसी अवध। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या भगवान अवध में अवतार लेके आते हैं? वो वंदनीय, धरा वंदनीय है जहां भक्ति की अवधि है। लोग कहते हैं ना बस अब तो अवधि पार होगी, हद होगी अब तो जहां भक्ति की अवधि है, भक्ति का छल छलाता है वह सागर, ऐसी अवध वंदनीय है। सबसे पहले अवध धारा को वंदन किया जहां पर बह रही है सरयू। सरयू क्या है? ये भगवान की करुणा बह रही है। जा मज्जनते बिनह प्रयासा मम समीप नर पावह बासा। राम जी कहते हैं कि जो फल गंगा स्नान से मिलता है, जो फल यमुना स्नान से मिलता है, वो फल केवल सरयू के दर्शन मात्र से मिल जाता है। सरयू का इतना बड़ा लाभ है, इतना बड़ा महत्व है। अगर सरयू के जल का कहीं आचमन करने का सौभाग्य प्राप्त, जा मज्जनते,
मम समीप, किस केवल आचमन करने के लिए जल मिल जाए तो उसके आचमन मात्र से व्यक्ति राम जी के समीप रहने का अधिकारी हो जाता है। मैं नहीं कह रही हूं, राम जी मुंह से कह रहे हैं, मानस में देखिए राम जी कह रहे हैं जा मज्जनते, केवल आचमन से जा मज्जनते बिनहि प्रयासा और मम समीप नर पावे बासा। सरयू का ऐसा प्रभाव है कि केवल जल आचमन करने को मिल जाए तो व्यक्ति राम के समीप पर रहने का अधिकारी हो जाए। इतना बड़ा प्रभाव है सरयू माँ के जल का। तो सबसे पहले वो अवध वंदनीय है, वो सरयू वंदनीय है। इसके बाद अब वंदन किया किसका? बंदव कौशल्या दिश प्राची। माँ कौशल्या पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व कर रही है। प्राची जिसके गर्भ से स्वयं भगवान परात्पर उदय तो होकर के है महाराज, वो कौशल्या माँ वंदनीय है। माँ कैकेयी का वंदन किया, माँ सुमित्रा को वंदन किया। इसके बाद कहते हैं कि बंदो अवध भुआ, मैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ को वंदन करता हूँ। गोस्वामी जी की लेखनी पर लोगों ने प्रश्न उठा दिया, बाबा आपका सर तो कभी किसी राजा के सामने झुका नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी के परम भक्तों मित्रों में से थे रहीम खान जी। हम सभी जानते हैं कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक बार पर और परम मित्र थे रहीम खान जी, भी राम भक्त थे और गोस्वामी तुलसीदास जी भी राम भक्त, दोनों में परम मित्रता थी महाराज दोनों में। एक दिन रहीम खान जी ने पत्र लिख करके भेजा, उस समय गोस्वामी चित्रकूट में थे गोस्वामी जी, पत्र लिख करके भेजा आइए ना मित्र आपको वात्सायन ने याद किया है। तो हमारे गोस्वामी जी पत्र लिख करके उत्तर दिया कि मेरा सबसे बड़ा वात्साय तो यहाँ चित्रकूट में बैठा है और इस वात्साय को छोड़ के मैं किसी संसार के वात्साय की चाकरी करने जाने वाला जो साहों का सा है, जो राजाओं का राजा है, मैं किसी राजा के सामने सर झुकाने नहीं जाऊंगा। तो जिसका सर कभी किसी राजा के सामने नहीं झुका वो कह रहा है कि मैं अयोध्या के राजा को प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? तो गोस्वामी जी कहते हैं मैंने अयोध्या का राजा कह करके दशरथ जी को संबोधित किया। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज एक राजा के सामने मेरा सर झुक गया, नहीं, इसलिए प्रणाम नहीं किया कि वो इतने वीर थे कि जिनके लिए देवराज इंद्र का आधा सिंहासन हमेशा खाली रहता था, या फिर इतने वीर थे जिनका रथ दसों दिशाओं में, इसलिए नहीं बंदन राजा कह के। इसलिए अगर आप ये कहते कि हम राम जी के पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं तो आश्चर्य नहीं होता, भगवान के पिता हैं, वंदनीय है। लेकिन आप कह रहे हो बंदव अवध भुआल, मैं तो अयोध्या के राजा को प्रणाम कर रहा हूँ, ये गलती नहीं हुई है आपसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, क्यों? बोले मैंने दशरथ जी को राजा कह के इसलिए संबोधित किया, सत्य प्रेम जय राम पह, जिन्हें सच्चा प्रेम है राम के चरणों में, मतलब जिए तो राम के लिए और मरे तो जिए तो राम को देख करके और मरे तो एक पल में राम के वियोग में। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, वो तन पर हर रघुवर वीर राउ गयो शुर धाम। कहते तो सब हैं कि हम आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन किसी के लिए किसी को प्राण त्यागते देखा है क्या? दशरथ जी राम के बिना एक पल नहीं जी पाए, जिए तो सिर्फ राम के लिए और मरे तो राम के लिए, एक पल में प्राण त्याग दिए दशरथ जी महाराज ने। तो सच्चे राम भक्त हैं महाराज दशरथ जी। इसलिए महाराज ऐसे राम भक्त जिन्होंने सच्चा प्रेम किया है राम से, ऐसे राम भक्त के चरणों में ये तुलसीदास, अरे तुलसी जिनके मुखन से धोके लिखसत राम, तो वाके पग की पाँवरी मेरे तन को चाम। गोस्वामी जी कहते हैं ये राम नाम की महिमा है। दशरथ के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद बंधो परिजन सहित विदेह, पूरे परिवार के साथ महाराज जनक के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। किसी ने पूछा क्यों गोस्वामी जी सबकी वंदना करिए आपने, संतों की असंतों तक की तो वंदना कर दी, जेब कतरा डाकों की तो वंदना कर दी, और महाराज जनक के परिवार के लिए दो शब्द भी नहीं मिले आपको, सीधे सीधे कह दिया पूरे परिवार